यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड के बारे में लोगों के बड़े बड़े अजीब से ख्यालात होते हैं कि पता नहीं हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, अब हमारे जो है ना जिस्म या किडनीज डैमेज हो जाएंगी। और यूरिक एसिड की दवाई हर वक्त खानी चाहिए, हर वक्त खाते रहते हैं, बेजा दवाइयाँ खाते रहते हैं। बेसिकली तो पहले आज हम बताएंगे कि यूरिक एसिड है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए और नॉर्मल रेंजेस क्या हैं। और ये जो यूरिक एसिड है इसकी जिस्म में नॉर्मल अमाउंट बहुत ज़रूरी भी होती है। एक नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए तो भी ये सही नहीं होता। अगर इसकी नॉर्मल अमाउंट रहेगी जिस्म में तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये जो वेसल्स के डैमेज हैं उनको भी बचाता है। और दूसरा लोगों का ख्याल होता है कि भाई यूरिक एसिड आर्थराइटिस करवा देता है या इस तरह की चीज़ें। यूरिक एसिड बजाते खुद एक क्रिस्टल बना के तो जॉइंट पेन एक सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है और वो किसी भी चीज़ से, एक्सरसाइज से या कोई अल्कोहल इंटेक से या किसी भी चीज़ से उस वक्त टाइगर हो जाता है। अब इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि यूरिक एसिड कोई आर्थराइटिस करवा देता है या यूरिक एसिड का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो ऑलवेज डैमेजिंग होगा। बेसिकली यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड जो ये प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, यानी एंड प्रोडक्ट है। जो हम प्रोटीन लेते हैं या हम ये इसको प्यूरिन्स का एंड प्रोडक्ट कहते हैं, लीवर इसको जनरेट करता है। उसके बाद ये जब बनता है तो इसको जिस्म से जो निकालते हैं दो चीज़ें, एक हमारे गुर्दे हैं जो 70% 2/3 निकालते हैं और जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो 30% या 1/3 निकालता है। अब इसमें जो मेल्स में है थोड़ी सी रेंजेस अपर हैं, 4 to 7 तक हो सकता है और फीमेल्स में जो है ना वो 3 to 6 mg डेसीलीटर। अब फीमेल में कम क्यों होता है? फीमेल में बेसिकली पहली चीज़ तो ये उसका मसल मैस कम होता है फीमेल का, और दूसरा एस्ट्रोजन मीडिएटेड यूरेट की एक्सक्रीशन होती रहती है, यानी कि यूरेट एस्ट्रोजन की वजह से निकलता रहता है बाहर, तो इस वजह से होता है। अब इसमें इसकी जिस्म में वैल्यू कब बढ़ेगी? अब ये 7 से या 6 से ऊपर कब जाएगा? ये तब जाएगा जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, एक तरफ से बढ़ ज़्यादा रहा है, या दूसरी तरफ से ये इसकी एक्सक्रीशन यानी कि इसके जो जिस्म से निकलता है वो कम निकल रहा है। तो इन दोनों में से कोई कंडीशन होगी तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। इसकी बहुत सारी जो है कॉजेज़ होती हैं, लाइक कोई लोग बहुत ज़्यादा रेड मीट कंज्यूम करते हैं या प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लाइक होती हैं ल्यूम्स होती हैं, कोई बीन्स होती हैं, और सी फूड ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या इस तरह कुछ सिंड्रोम होते हैं जिनमें ये जो इसकी डिग्रेडेशन करता है यूरिक एसिड की वो एंजाइम डेफिशिएंट होता है, या फिर जिसको लीच-न्यान सिंड्रोम कहते हैं, या फिर ये होता है कि जो हमारे किडनीज़ हैं वो ही इसको मुकम्मल तौर से ना निकाल रहे हो, यानी कि सीकेडी का मसला हो। अब यूरिक एसिड बजाते खुद भी सीकेडी करवाता है, लेकिन सीकेडी की वजह से यूरिक एसिड जिस्म से कम निकलता है। और सबसे अहम जो है वो कोई आप ऐसे डायूरेटिक्स ले रहे हैं जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, ये भी जो है ना वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को कम करते हैं। या फिर ये जो बच्चे आजकल और हम लोगों में एक कॉमन सी एक बीमारी सी मैं कहूँगा इसको, कि हम लोग ये जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोलाज लेते हैं, इनमें फ्रक्टोज बेस्ड यूरिक एसिड बढ़ता है। अब इसके साथ कुछ एसोसिएशंस भी हैं, लाइक एक बंदा है वो कहता है यार ये ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेता है, ज़्यादा प्रोटीन्स खाता है, इसका यूरिक एसिड बढ़ता नहीं है, मेरा बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहता है। उसमें ये होता है कि किसी बंदे को हाइपरटेंशन है, कोई ओबीज़ है, बहुत ज़्यादा मोटा है, अल्कोहल इंटेक करता है, फैमिली हिस्ट्री है यूरिक एसिड की, या हाइपोथायराइडिज्म है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इन लोगों में रिलेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ेगा। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसकी? सबसे पहले तो ये किडनी डैमेज कराता है, यूरेट इंड्यूस्ड या यूरिक एसिड इंड्यूस्ड जो नेफ्रोपैथी कहते हैं, ये वो कराता है। उसकी वजह से किडनीज डैमेज होती हैं, सीकेडी करवा सकता है, या फिर ये गौटी कोई अटैक करवा सकता है, लाइक किसी भी वक्त आपको किसी एक बड़े जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाएगा और वो इतना सीवियर होता है, रेडनेस, हॉट हो जाता है, टेंडर हो जाता है, सेलुलाइटिस लाइक पिक्चर हो जाती है। फिर इसके अलावा ये गुर्दे में पथरी करवा सकता है, रीनल स्टोन्स करवा सकता है। यूरिक एसिड से बने हुए स्टोन्स बहुत कॉमन है। अब जब इवन जो कैल्शियम वाले स्टोन्स भी होते हैं ना, तो उसमें भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड होती है जब भी केमिकल एनालिसिस हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा ये जो है ना टोफस एक बहुत कॉमन सी चीज़ है इसके साथ, हाइपर यूरिसीमिया के साथ। टोफस ये होता है कि ये बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये
जो जॉइंट्स होते हैं या बोन्स होते हैं उनकी प्रोजेक्शंस करवा देता है, जैसे ओलिकोरेनियन बर्सा है उधर करवा देता है, या फिर ये जो हील होती है उसकी जो है ना बढ़ जाता है, बोन की प्रोजेक्शंस निकल आती हैं, तो और ये बहुत पेनफुल होती हैं। अब हम इसको कैसे अवॉइड करें, कैसे ट्रीट करें? जो लोग बगैर सिम्टम्स के 7-8 पे यूरिक एसिड पहुंचा हुआ है, आपने बिल्कुल दवाई नहीं खानी होती। आपको सिम्टम्स नहीं है, 8 भी है यूरिक एसिड, तो आपने दवाई नहीं खानी होती। आप उसमें लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि आपका यूरिक एसिड कम हो जाए, और दवाई आप तब भी खाएंगे जब कोई सिम्टम होगा, कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कराएगा। अब इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होती हैं कि अगर आप प्रोटीन इंटेक कम करें, इसमें बीन्स का इंटेक कम करें, अल्कोहल जो कोई लेता है, कोई बैड हैबिट है, वो बंद कर दे। इसमें सबसे अहम है प्रोटीन इंटेक। जो हम गोश्त खाते हैं वो जो ऑर्गन मीट होता है, ऑर्गन मीट के साथ ज़्यादा ये यूरिक एसिड बढ़ता है बनिस्बत के हम जो आम मीट खाते हैं। तो रेड मीट और ऑर्गन मीट से अवॉइड करें, और प्लांट सोर्स में बीन्स वगैरह को अवॉइड करें। इसके अलावा जो किडनीज़ हैं, अगर वो आपकी डैमेज हैं या कोई यूरिक एसिड इतना नहीं एक्सक्रीट कर रही, उनको आप ठीक रखें। बेवरेजेस कम पिएँ जो फ्रक्टोज बेस्ड बेवरेजेस होते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आपको बताया है, यानी इसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़, तो अपने डॉक्टर से कहें ये दवाई चेंज हो सकती है या एडजस्ट हो सकती है तो ये कराएं। इसके अलावा जो इसकी जो एब्सोल्यूट कोई अटैक हो गया है, फ़र्ज़ करें कि गाउटी अटैक हुआ है, अब बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। उसमें फिर हम एनसेड्स देते हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं पेन के लिए, कॉल्चिसिन देते हैं, स्टेरॉयड्स देते हैं, स्टेरॉयड्स इंट्रामस्कुलर भी देते हैं और जॉइंट के अंदर भी लगा सकते हैं। अब इसमें एक नुक्ता समझने वाला ये है कि हमने ये सारा कुछ अवॉइड तो कर लिया, हाई प्रोटीन डाइट सारा कुछ। अब अगर तो ये जो लोग लेते हैं दवाइयाँ, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको सिर्फ 3-4 कंडीशंस हैं जिनमें हम इनको प्रोफिलैक्टिक दे सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत उसका रोल है, लाइक किसी को सीकेडी है या सीकेडी होने का चांस है, तो उसकी ये प्रोग्रेशन को या डिजीज़ को होने में रोकने में मदद कर सकता है। या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पथरियाँ बनती हैं, गुर्दे की पथरी होती है, तो स्टोन की अवॉइडेंस के लिए कि पथरी ना बने उसमें, और या फिर किसी को जैसे टाइफस मैंने बताया, टाइफस हो जाता है यानी कि बोनी प्रोजेक्शंस जो पेनफुल होती हैं, उसमें ये कंडीशन है जिनमें हम प्रोफिलैक्टिकली दे सकते हैं। और इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? एलोपेरिनोल होता है जो ज़ैलोरिक के नाम से आती है, फिर फेबॉक्सोस्टेट है जो कि ज़ूरिक के नाम से आती है। तो ये दवाइयाँ बिल्कुल आपने इन कंडीशंस में नहीं लेनी कि 7, 8, 9 पे यूरिक एसिड है। आप उसको पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अगर तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद यूरिक एसिड आपका ज़्यादा है और सिम्टम्स काज कर रहा है, फिर आपको मेडिकेशन लेनी होती है। तो 7, 8, 9 पे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करेंगे तो वो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। थैंक यू।